युवराज किथे किथे आयोपिक नोमेनक्लेचर किया था, राइट? प्लीज यू कैन राइट इन चैट बॉक्स एज वेल। जो किया था वो चैट बॉक्स में लिखो, माइक नहीं ऑन हो रहा है तो। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है? ब्लॉक्स देखने वाले हैं पीरियोडिक टेबल के। उसके अलावा हम वो पढ़ेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, ठीक है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज भी देखेंगे, और ट्रेंड्स भी देखेंगे, ठीक है? तो आज की क्लास में ये हमारा रहेगा, ठीक है? इनको हम आज पढ़ने वाले हैं, ब्लॉक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। उससे पहले कुछ क्वेश्चन रह गए थे अपने लास्ट क्लास में, उसको हम फटाफट से कवर करते हैं, देन वी विल मूव टुवर्ड्स दीस टॉपिक्स, ठीक है? ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो गया, एटॉमिक रेडियाई हो गया, एंड बाकी सारी कोवेलेंट मेटालिक वंडरवॉल, ये सब क्या होता है, ये सब हम आज की क्लास में डिस्कस कर लेंगे, राइट? क्या बताना मेरा बेटा? एक सेकेंड, ध्रुव कह रहे हैं ग्रुप, अच्छा ग्रुप नंबर बता दूं? ये देखो, देखो अगर मैं बात करूंगी बेटा, जो आपके एस ब्लॉक वाले एलिमेंट होते हैं उनका ग्रुप नंबर कैसे बताते हो? यू जस्ट नीड टू चेक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। भाई मेरे को नहीं पता तुम लोगों का, तुम्हारा माइक क्यों नहीं वो हो रहा हूँ, ठीक है? एस ब्लॉक वाले कैसे पहचानोगे ध्रुव? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में कितने हैं, राइट? पी ब्लॉक में कैसे पहचानोगे कौन से ग्रुप का है? जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल में, ठीक है, प्लस 10 कर देना, ठीक है? डी ब्लॉक में कैसे पहचानोगे? डी ब्लॉक में आप पहचानोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1d, और ns में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उनको ऐड कर देना, वो तुम्हारा क्या आ जाएगा? ग्रुप नंबर आ जाएगा, ठीक है मेरा बेटा? बोलिए। यस मैम। ठीक है, इस तरीके से करना है, ठीक है? चलिए जी, आइए क्वेश्चन करें, कुछ रह गए थे हमारे, आइए। यस मैम। तो पहला क्वेश्चन करते हैं मेरा बेटा, चलो आ जाओ आ जाओ, फटाफट आ जाओ। और थोड़ा सा अगर मैं क्लास एक्सटेंड करूं तो ज्यादा दिल पे नहीं लेना है, मैम ने 15 मिनट क्लास ली, कैसे एक्सटेंड करें? कभी कभी बेटा, कभी कभी क्या, मोस्टली मैं क्लास एक्सटेंड कर लिया करूंगी, तो केमिस्ट्री की क्लास में थोड़ा सा एक्सपेक्ट किया करो। माइक में रूपांजल चैट बॉक्स में लिख दिया करो मेरा बेटा, ठीक है? वो अब बहुत ज्यादा नेटवर्क इशू है आपकी साइड से, ठीक है? हाँ, तो मैं कह रही हूँ केमिस्ट्री की क्लास में प्लीज थोड़ा सा एक्सपेक्ट किया करो कि 10 मिनट एक्सटेंड हो सकती है मेरा बेटा क्लास। अरे शाबाश मेरे बच्चे, करके आए हो। क्या बोला है कि एलिमेंट ई है हमारे पास, एलिमेंट ई जो कि पीरियड नंबर 4 का एलिमेंट है, ठीक है? और ग्रुप 16 का है, ठीक है? तो वो कह रहा है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट जो कि ई से ऊपर होगा, यानी कि ई से कोई ऊपर एलिमेंट है, वो उसका बताना आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एक बार बताओ, ग्रुप 16 का है और पीरियड 4 है, ग्रुप 16 कौन सी फैमिली का होता है? पहले तो तुम मुझे ये बताओ। ऑक्सीजन फैमिली का है, यस और मैम। क्या ऑक्सीजन। प्रॉब्लम? Yes, ma'am. तो अगर ये सेकेंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का है, ये फोर्थ पीरियड का होगा, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 4s2 4p4 होगा। बोलो। Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। यानी कि इससे ऊपर वाला एलिमेंट थर्ड पीरियड का होगा, तो हाउ कुड यू से ऑप्शन बी इज करेक्ट? बताओ बताओ, अभी बोल रहे थे ना तुम लोग, बी बोल रहे थे आई गेस तुम लोग सारे। कैसे बोल रहे हो तुम लोग, मुझे बताइए, बी कैसे आएगा भाई? ए नहीं आएगा? Yes, ma'am. Option A is right. हाँ, रोशन, युवराज, अस्मा, कविता, रेनू, स्वर्णा, सुधिका, गलत आंसर दिया भाई तुम लोगों ने, मेरे को गलत आंसर दिया है। पूजा गलत आंसर दिया है। हाँ जी, क्या लग रहा था बताओ मेरे को। Ma'am, option A. यस मैम, ऑप्शन ए ठीक है। युवराज के तब सही देंगे।
अरे वो तो तुम गलत दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बताओ क्या सोच के दिया था वो वाला। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या सोच के दे रहे हो आप लोग वो आंसर, है ना। आपसे देखो ना बोला क्या है, एलिमेंट ई बिलोंग कर रहा है पीरियड 4 को, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे 4s4p में होंगे, यानी कि 4s2 4p4 होगा उसका। आपको बताना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच इज जस्ट अबाउ ई इन द ग्रुप। ठीक है मेरा बेटा, ई के ऊपर आपको बताना है, हो जाएगा क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ये वाला ma'am. क्वेश्चन करो। आदित्य मैम इसको फोर्थ है। एक बार कर लो। चलो क्या आ रहा है इसका आंसर, आइए मेरा बेटा, फोर्थ आ रहा है। 37 वाला कौन सा होगा आपको पता? 36 वाली नोबल गैस होती है, तो 37 वाला ग्रुप 1 को बिलोंग Yes, करेगा, ma'am. यानी कि एस ब्लॉक है। अरे इतनी बार 4 लिखने का, ए का 4 होगा, और अगर ए का 4 होगा मेरा बेटा तो सेकंड ऑप्शन को अपन एलिमिनेट कर सकते हैं। बोलिए, उसके बाद हम चलते हैं और पे आते हैं, और हमें क्या दिख रहा है, एक 65 वाला भी बहुत अच्छा है, याद करो मैंने एक नंबर बताया था 577189 103। ठीक है, याद रखना ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, एफ ब्लॉक में आएंगे ये। ठीक है, तो 65 आपका एफ ब्लॉक को बिलोंग करेगा, यानी कि मेरा बेटा डी का थर्ड होगा। अब देखो डी का थर्ड किस में है, डी का थर्ड इनमें है, देख रहे हो, डी का थर्ड इसमें है, तो देख लो कौन सा होगा फिर, फोर्थ ऑप्शन होगा। देखो बी का सेकंड होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट है, सी का फर्स्ट होगा, पी ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, तो आपको अगर दो भी मालूम थे तो आप ऑप्शन कर सकते हो आराम से। ये वाला क्वेश्चन करो मेरा बेटा, शाबाश, ट्राई करो। द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 59 एंड 105 बिलोंग्स टू रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है, पहले आपको 59 वाला बताना है कहाँ बिलोंग करता है, फिर 105 वाला बिलोंग करना है। ओके, सो आंसर आ रहे हैं चैट बॉक्स में, वैसे पहले नहीं देना होता बट ठीक है, क्योंकि ये मैंने कल आपको दिए थे करने के लिए घर से। तो यस सी 59 वाला लेंथेनॉइड होगा, और अगर आपको बताना है 104 या 104 से ऊपर वाले एटॉमिक नंबर का ग्रुप नंबर बताना है, तो मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट के 2 डिजिट आपको चेक करना है, तो इसका 5th ग्रुप होगा बेटा। हो जाएगा क्या? Yes, ma'am. तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। Yes, ma'am. ये वाला क्वेश्चन कीजिए मेरा बेटा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को दी हुई है, ध्यान से देखो। आपको बताना है व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट जो कि विच इज जस्ट बिलो द अबव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। Ma'am, 33. यस 33 होगा। ये जो एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर 15 है। ठीक है, और ये फॉस्फोरस होता है, इसके नीचे Yes, क्या ma'am. आएगा, 8 से Phosphorus. नहीं आएगा, 15 में क्या कर दो, 18 ऐड कर दो। ठीक है जी, तो यानी कि अपने पास 33 हो जाएगा क्या? चलिए, Yes, ma'am. 33 इज द करेक्ट वन। चलो नेक्स्ट आओ, क्वेश्चन नंबर ये वाला करो जो नीट 2017 में तुमसे पूछा है, देखो क्या बोल रहा है वो। बेटा एक बार 10 सेकंड का वेट करो फिर आंसर प्लीज देना, है ना, ऐसे मत दो, पूजा, है ना मेरा बेटा, जब मैं बोलूं तब चैट बॉक्स में दिया कीजिए। ओके, बाकी बच्चे ट्राई करो, आर्यन, पूजा, वंशिका, हर्षा, सुनीता ने कर लिया है। The element Z is equal to 114 has been discovered recently. It will belong to which of the following family group?
and electronic configuration. वेरी गुड। 1114 है, लास्ट 2 डिजिट देखो 14th ग्रुप होगा, यानी कि 14th ग्रुप बोले तो कार्बन फैमिली होगा मेरा बेटा। ठीक है, और देखो एक ही ऑप्शन में है जहां पे कार्बन फैमिली लिखा हुआ था, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। 14 ग्रुप से बिलोंग करता है, तो आप चेक कर लो, पी ब्लॉक एलिमेंट होगा, ये देखो 7 S2 7p2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 10 ऐड कर दो, 14 आ जाएगा। ठीक है, ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एक एटम है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, तो आपसे पूछा है इसको कौन से ग्रुप में आप रखोगे। हाँ हर्षा, आप बताओ। ऑप्शन ए। वेरी गुड, ऑप्शन ए में रखोगे। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है बेटा, डी में जा रहा है। ये देखो यहाँ पे पहले हालांकि 3D लिखा हुआ है, लेकिन पहले 4s फिल हुआ होगा, देन 3D फिल हुआ होगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा, तो ये डी ब्लॉक है, और डी ब्लॉक के केस में आप कैसे बताते हो ग्रुप नंबर, n-1 डी प्लस ns के इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, तो 3 + 2 5, यानी कि 5th ग्रुप होगा। ठीक है जी, हो जाएगा। यस मैम। चलिए, बहुत यस ये बेटा एनसीईआरटी प्रॉब्लम है, एक बार देख लो, वैसे मैंने तुम्हें करवा दिया था। देखो ये कर लोगे ना, जैसे उन्होंने बोला है कि द एलिमेंट्स Z = 117 and 120 हैव नॉट येट बीन डिस्कवर्ड। ठीक है, वो कह रहे 117 एंड 120 अभी डिस्कवर नहीं हुआ है, किस फैमिली में आप इनको रखोगे। तो 117 का मतलब 17th ग्रुप है, 17 ग्रुप, और 120 अपना क्या है, सेकंड ग्रुप। वेरी गुड, Second group. तो बस कर लोगे। बोलो क्या कहते हो। यस मैम। Ma'am. यस मैम। यस ये मैम। देखो, ये मैंने कल ऑलरेडी तुम्हें करा दिया था। हाउ वुड यू जस्टिफाई द प्रेजेंस ऑफ 18 एलिमेंट्स इन 5th पीरियड, क्योंकि तुम्हें पता है 5th पीरियड में 5s फिल करोगे, 5p फिल यस करोगे, मैम। और 4d फिल करोगे। इसमें 2 फिल कर सकते हो, इसमें 10 और इसमें 6, तो कितना आ जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यानी कि 18 एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी प्रॉब्लम जब मैं दिखा रही हूँ, तो इसका मतलब पता है क्या है, एनसीईआरटी सुपर डुपर इंपॉर्टेंट फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो फिजिकल के लिए यू कैन स्किप फॉर नाउ, फिजिकल के लिए आप स्किप मार सकते हो एनसीईआरटी, लेकिन इनऑर्गेनिक के लिए नहीं मार सकते हो। ध्यान रखना, इनऑर्गेनिक का एक एक लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन करो। बेटा 3 कैसे आएगा, 120 एल्काइल मेटल थोड़ी ना होता है मेरे प्यारे बच्चों। अगर 118 का 18th ग्रुप है, तो 119 का फर्स्ट ग्रुप होगा, तो 120 का क्या होगा, 120 वैसे आया तो नहीं है अभी, आएगा तो सेकंड किस में डालोगे, सेकंड ग्रुप में, और सेकंड मैम एल्काली अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल होता है, हो जाएगा। चलो आओ, अब उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ पीरियोडिक टेबल में लिक्विड एलिमेंट्स है जो डायरेक्ट पेपर में आता है, वो पूछेगा एग्जामिनर, बताओ भाई इनमें से लिक्विड एलिमेंट्स कौन से हैं। तो जल्दी से इसकी ट्रिक लर्न करते हैं। ट्रिक क्या है मेरा बेटा, कौन कौन से एलिमेंट है पहले आप देख लो। गैलियम है, ब्रोमीन है, फ्रोंशियम है, सीजियम है, मरकरी है। ठीक है, तो कैसे करोगे याद, गब्बर फिर कैसे मरेगा। ठीक है, गब्बर फिर कैसे मरेगा, गब्बर बोले तो गैलियम और ब्रोमीन से मिलके बना है गब्बर, फिर यानी फ्रोंशियम, कैसे यानी कि सीजियम, मरेगा यानी कि मरकरी। जल्दी से लिखो इसको। मैम हो गया। ये वाले लिक्विड एलिमेंट हो गया, बहुत बढ़िया, लिखते जाओ हो इसको। गया मैम। यस मैम। स्क्रीन नहीं है विजिबल। क्या नहीं है बेटा, मैम स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है। नेटवर्क इशू होगा सुनीता मेरा बेटा।
यही रीजन हो सकता है, क्योंकि बाकी अगर सबको मतलब स्क्रीन मेरी साइड से कुछ प्रॉब्लम होती तो फिर वो सबके साथ होती बेटा। ये वाला देखो, गैसेस में कैसे याद रखोगे? Ng मतलब है नोबल गैस, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कैसे याद करोगे? ना जाने फिर कल हो ना हो। ना जाने, ना जाने का मतलब नोबल गैस, फिर यानी फ्लोरीन, कल यानी क्लोरीन, हो ना हो। हो ना हो का मतलब, न का मतलब नाइट्रोजन, हो यानी कि H2O2, मतलब H2 अलग O2 अलग। ठीक है, हो ना हो, ना जाने फिर कल हो ना हो। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, ये चीजें। मैम हो गया मैम। थम्स अप देते रहना मेरे को। अब मैंने ये एक स्लाइड में लिखा है मेरा बेटा, आप लोग ऐसे मत करना कि पूरे एक पेज पे यही लिख रहे हो। ठीक है जी? कुमकुम, आर्यन, शौर्य और राजवीर आया है क्या? मैम। राजवीर और कौन है? नैतिक नहीं आया ना? नैतिक आया? नैतिक नहीं आया। ओके, कुछ कुछ नाम तो देखो मेरे को याद हो रहे हैं। निकिता है, निकिता गोस्वामी। यस मैम। ओके, मयंक है। ओके, वंशिका भी है। कुछ कुछ नाम याद हो रहे हैं मेरा बेटा। उसके बाद है मेटलोइड्स। मेटलोइड्स, मेटलोइड्स, मेटलोइड्स। मेटलोइड्स डायरेक्ट आएगा बेटा, जिनके पास जिनकी प्रॉपर्टी मेटल जैसी भी होती है, नॉन मेटल जैसी भी होती है, उनको मेटलोइड्स बोलते हैं। अब डायरेक्ट पेपर में आएगा, बताओ इनमें से कौन से मेटलोइड्स हैं। तो तुम्हें ये याद करना है। कैसे याद करोगे? आंटी तेरी सब्जी पूरी बासी। ठीक है, आंटी बोले तो एस्टेनिन, तेरी यानी कि टेलोरियम, सब्जी बोले तो ये एंटीमनी है मेरा बेटा। सब्जी, जी यानी जर्मेनियम। ठीक है, और आपका ये क्या हो जाएगा? जर्मेनियम। ये हो जाएगा सब्जी पूरी बासी, पूरी यानी कि पोलोनियम, बासी, बासी बोरोन, आर्सेनिक, सिलिकॉन। ठीक है, ये क्या आपके मेरे बेटा? ये टेलोरियम है, ये स्टानिन है। एक बार स्पेलिंग देख लेना इसकी। ठीक है, तो आंटी तेरी सब्जी पूरी बासी, एस्टेनिन, टेलोरियम, एंटीमनी, जर्मेनियम, पोलोनियम, बोरोन, आर्सेनिक और सिलिकॉन, ये आपके क्या होंगे मेरा बेटा? मेटलोइड्स होंगे। हो जाएगा क्या मैम? यस। शाबाश, यस मैम। चलो बहुत ही बढ़िया। कविता ओके, हिमानी, प्रद्युमन, मेघा, हर्षा, हर्षा का भी नाम याद है, और करो करो वेदिका, तुषार। ओके ठीक है, उसके बाद आते हैं हम ब्लॉक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल पे। शाबाश मेरे बच्चों। अब जिसका नाम नहीं लिया, अब ये मत सोचो मैम मेरा नाम ही नहीं लिया आपने, बहुत सारे बच्चे हैं ना इसलिए, लेकिन मैं देख सबको रही हूँ। पल्लवी, युवराज, नवीन। चलिए आइए, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या आपको ध्यान रखना है मेरा बेटा? वाई एस ब्लॉक एलिमेंट्स को एस ब्लॉक क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है बेटा वो कहाँ पे जाता है? हमारा एस सबशेल में जाता है। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आपको पता है जो ग्रुप 1 वाले हैं, ये मैं ऑलरेडी वैसे करा चुकी हूँ, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वाले होते हैं। अगर मैं बोलूं बेटा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, तो तुम मुझे बता सकते हो? NS1 Yes, ma'am. 1 to 2। वेरी गुड, NS 1 to 2, यानी कि एस में या तो एक होगा या दो होगा, दो से ज्यादा तुम्हें पता आते ही नहीं है। तो ग्रुप 1 वाले एल्कली मेटल्स हैं, ग्रुप 2 वाले एल्कलाइन अर्थ मेटल है, एक्सेप्ट बेरिलियम। ध्यान रखना बेरिलियम के हाइड्रोक्साइड्स एम्फोटेरिक होते हैं, बेसिक इन नेचर नहीं होते हैं। वो बेस की तरह भी काम कर सकते हैं और एसिड की तरह से भी काम कर सकते हैं। आप ये नहीं बोल सकते हो कम्प्लीटली बेसिक है, कम्प्लीटली मतलब एम्फोटेरिक उसका नेचर होता है। ठीक है, चले आगे। ये तो कर लोगे, इधर आओ, ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। और ध्यान रखना जो मैं होमवर्क देती हूँ, मैंने पता नहीं कुछ बच्चों का देखा था, आप लोग क्वेश्चन लिख रहे हैं मेरा बेटा, क्वेश्चन मत लिखो अभी। तो ये सिंपल, मैंने कल 7 क्वेश्चन दिए थे, बहुत इजी थे ना, बहुत इजी थे। तुमने अच्छी खुशी खुशी में एक्साइटमेंट के कारण लिख तो लिए 7 क्वेश्चन, लेकिन ऐसा टाइम भी आएगा जब मैं तुम्हें 25-25, 30-30 क्वेश्चन दूंगी। वहां पे तुम क्वेश्चन लिखने बैठ गए तो गया टाइम, गया सारा। फिजिक्स कब करोगे? बायो कब करोगे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में आपको क्वेश्चन नहीं लिखने हैं, आपको सिर्फ आंसर लिखना है। आंसर बोले तो सॉल्यूशन लिखना है उसका, दैट्स इट। अब यहाँ पे भी तुम एस ब्लॉक में ये पूरा नहीं लिखोगे, सिर्फ लिखो एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है एस सबशेल में,
जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होती है, खत्म, पूरा नहीं भरना है उसको, ठीक है। फिर तो एनसीईआरटी लिख रहे हो तुम अपनी नोटबुक में। पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में जाता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2 NP126। ओनली एक्सेप्शन इज हीलियम। हीलियम में क्या होता है, एस में इलेक्ट्रॉन होता है, पी में नहीं होता है ये, ठीक है जी। NS2 NP126 या तो पी में 1 आएगा या 2 आएगा, 3 आएंगे, 4 आएंगे, 5 आएंगे, नहीं तो 6 आएंगे, मैक्सिमम 6 ही आ सकते हैं, ठीक है जी। चलिए उसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट्स की हम बात करते हैं। वैसे ये आप 12th में पढ़ोगे बट मैं बता देती हूँ, इसमें आप लास्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो डी सबशेल में, मैंने तुम्हें याद करो बताया था, N-1D और NS, ठीक है। ये आपका क्या होता है, NS वाला आउटर मोस्ट शेल होता है, ठीक है, आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल। और ये क्या होता है मेरा बेटा, ये आपका होता है पेनल्टी मेट, नाम दे रखा है पेनल्टी मेट, ठीक है। और डी में कहां से कहां होते हैं इलेक्ट्रॉन मेरा बेटा, 1 to 10, 1 से 10 तक आप फिल कर सकते हो। और NS में 0 to 2, ऐसा हो सकता है हो ही ना, या हो सकता है 1 हो या हो सकता है 2 हो, ठीक है। कई बुक्स में आपको लिखा मिलेगा NS1 to 2, एनसीईआरटी लिखती है NS1 to 2, लेकिन एक्सेप्ट पैलेडियम। आपका एक पैलेडियम एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में जिसमें S में 0 इलेक्ट्रॉन, मतलब होते ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे S में 1 क्यों लिखा हुआ है मेरा बेटा, कोई मुझे बताएगा, ऐसे कौन से एलिमेंट है जिसमें S में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है डी ब्लॉक एलिमेंट में? क्रोमियम और कॉपर, याद करो, कॉपर में 4s, क्रोमियम और कॉपर, ठीक है। और इसमें क्या होता है 4s1 3d5, ठीक है। तो इस तरीके से ये ध्यान में रखना है। उसके बाद एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ये भी हम ग्रेड 12 में पढ़ेंगे, तो इसको इतना ज्यादा आपको जहन पे लेने की जरूरत नहीं है, मैम याद ही नहीं हो रहा, हमें याद ही नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, नहीं हो रहा तो इट्स ओके, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे ग्रेड 12 में। अभी के लिए मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता देती हूँ। इसकी होती है N-2, F1 से 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, क्योंकि आपको पता है F में मैक्सिमम 14 आ सकते हैं मेरा बेटा। और डी में यहाँ पे या तो होगा ही नहीं या 1 होता है, या तो होता ही नहीं या 1 होता है। और NS फुल्ली फिल्ड होता है। कहाँ पढ़ेंगे हम ये, बोलो? ग्रेड 12th में। 12th में। हमें इसकी टेंशन लेनी है क्या, हमें इसकी टेंशन लेनी है? अभी नहीं लेनी। नो मैम। No, ma'am. ये आपका क्या है, आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल है, ये आपका पेनल्टी मेट है, और ये आपका मेरा बेटा, इसको हम बोलते हैं एंटी पेनल्टी मेट, अंदर की तरफ पेनल्टी मेट, ठीक है। बस यही बोला, वो कह रहे 2 सीरीज होती है लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स की, ये मैंने आपको कल बता ही दिया था, ठीक है। चलो यस मैम। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, सुनो। देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट बोल दो, या तुम इसको शील्डिंग इफेक्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। ये जो थ्योरी वाले पॉइंट है इसको तो हम देख लेंगे, पहले आप समझो कि होता क्या है स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। देखो मेरा बेटा, पहले आप मेरी सुनना, ये वाले पॉइंट्स तो लिख लोगे तुम, पहले समझ लो होता क्या है, ठीक है। ये तो तुम्हारी बुक्स में भी लिखे हुए हैं। देखो जब भी हम वर्ड यूज करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो ध्यान रखना मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए बात करते हैं, ठीक है। मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जहां पे एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, जहां पे एक ही इलेक्ट्रॉन है लाइक हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल, उसमें हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करते ही नहीं है। अभी मैं इसका रीजन भी बताऊंगी ऐसा क्यों है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ, आओ यार, अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैं थ्योरी पढ़ दूंगी तो नहीं समझ में आएगा। मान लो मेरे पास मेरा बेटा सोडियम है, ध्यान से समझना, बहुत ही प्यार से समझना, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, ठीक है। आओ, अगर मैं सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो ये 1s2 2s2 2p6 और 3s1 होगा मेरा बेटा। यस मैम। यस मैम। तो अगर मैं इसको Yes, थोड़ा ma'am. सा दिखाना चाहूँ, ये आपका न्यूक्लियस है, तो ध्यान से देखना थोड़ा सा, देखो मान लो ये अपना क्या है, हम 1s वाला है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2s2 है और यहाँ पे 2p6 है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है। और एक और मैं बना रही हूं,
ये 3s वाला जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। गेटिंग माई पॉइंट? बेटा स्क्रीन नहीं विजिबल है तो प्लीज रीजॉइन करो, मेरे को नहीं मालूम कि क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर मेरी साइड से होता नेटवर्क इशू तो सबके साथ होता मेरा बेटा। आप लोगों का ये डेली हो रहा है मेरा बेटा, 7 बजे वाली क्लास में भी और 8:45 वाले हुए। कुछ पंगा है, या तो नेट ही खत्म हो जाता है आप लोगों का, या फिर आपके एरिया में नेटवर्क नहीं है, यही रीजन हो सकता है। ओके, क्या मैं इसको ऐसे दिखा दूं? आपको दिख रहा है? ये मैंने एनर्जी लेवल्स बना दिए हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए मैंने, दिख रहा है आप लोगों को? यस मैम। तो एक Yes, बात ma'am. बताओ Yes, मेरा ma'am. बेटा, यहाँ पे 2 तरह के फोर्स काम कर रहे हैं। यहाँ पे 2 तरह के फोर्स, एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यस मैम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में मेरा बेटा? न्यूक्लियस के बीच में और इलेक्ट्रॉन के बीच में। और ध्यान रखना, जो मेरा यहाँ पे लेना देना है ना, मतलब जिससे मुझे काम है, वो मेरा ये बंदा है काम का। बस मेरे को किससे काम है या तुम्हें किससे काम है? सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से काम है, ठीक है। सारी नजर हमारी किस पे होगी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे होगी। एक बात बताओ, यहाँ पे 2 तरह के फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। अट्रैक्शन किस में है? न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में। सेकेंड, फोर्स ऑफ रिपल्शन किस में है मेरा बेटा? मैम इलेक्ट्रॉन्स में। यस मैम। इलेक्ट्रॉन ये अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन अंदर, ये देखो, ये तो आपके आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, अंदर वालों को हम बोलते हैं इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं मेरा बेटा? इनर कोर। अब इनके बीच में धक्का मुक्की हो रही है भाई साहब, हो रही है ना धक्का मुक्की भाई साहब। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी है। अब एक बात बताओ, तुम ध्यान से सुनना, इधर आओ, ये फोन देखो, आप सब फोन लेके बैठे हो। आप जब भी फोन खरीदते हो तो सबसे पहले आप ये काम करते हो कि स्क्रीन गार्ड चढ़वाते हो फोन पे, ताकि आपकी फोन की डिस्प्ले ना टूट जाए। बात सही है ना? यस मैम। जिसने नहीं लगवा के आ जाना कल, ठीक है। आओ, तो मैंने यहाँ पे देखो स्क्रीन गार्ड चढ़वाया हुआ है। क्यों चढ़वाया हुआ है? इसलिए लगवाया हुआ है कि अगर मेरा ये फोन फ्लोर पे गिर जाए तो मेरा ये जो स्क्रीन गार्ड है उसको प्रोटेक्ट कर ले, गिरने ना दे, मेरी डिस्प्ले ना टूटे। अगर मैंने इसको गिरा दिया तो टूट जाएगी मेरी डिस्प्ले, गंदी वाली टूटेगी, खर्चा आ जाएगा भयंकर, ठीक है। ठीक है जी। तो यहाँ पे मेरा बेटा एक चीज देखो, यहाँ पे भी तो यही हो रहा है। इधर देखो, अगर मैं बोल रही हूँ सोडियम पे कितने का, सोडियम एटॉमिक नंबर कितना? 11, यानी कि इस पे +11 का चार्ज है। बोलो हाँ या ना? यस मैम। दिस इज योर न्यूक्लियर चार्ज। तो एक बात बताओ, क्या ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट शेल में है इलेक्ट्रॉन, क्या वो +11 का चार्ज फील कर रहा है? नहीं। नो मैम। +11 का चार्ज फील कर रहा है? नहीं। फिर से बोल रही हूँ, क्या वो +11 का चार्ज फील कर रहा है? नहीं। वो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि देखो ना, बीच में कुछ इलेक्ट्रॉन बैठे हैं भाई साहब, जो कि इसको क्या कर रहे हैं? शील्ड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जैसे मेरा स्क्रीन गार्ड मेरी स्क्रीन के डिस्प्ले को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो जितना चार्ज इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फील होना चाहिए, उतना तो वो चार्ज फील कर ही नहीं रहा। गेटिंग माई पॉइंट और नोट? यस मैम। वो तो इससे कम का चार्ज फील कर रहा होगा। तो जो एक्चुअल चार्ज ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन फील कर रहा है, वही क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, ठीक है। ये शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रहा है बाय न्यूक्लियस। यही क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन? दिस इज योर, ऐसे नहीं सोचो, नहीं आ रहा तो बताओ, दिस इज योर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ध्यान रखना, ये सिर्फ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में बात करूंगी। जहां पे एक ही इलेक्ट्रॉन होगा वहां पे मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात नहीं करूंगी। जैसे मान लो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वहां पे तो कोई शील्डिंग इफेक्ट किसी की हम बात ही नहीं करेंगे। तो यहाँ वहां पे तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं मेरा बेटा? अभी मैंने बोला देयर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ध्यान से सुन लो, फिर दोबारा नहीं बताऊंगी फिर मैं। देयर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को कितना चार्ज फील करना चाहिए था मेरा बेटा?
आयरन कितना फील करना चाहिए था, प्लस +11. 11 का, लेकिन इन कमबख्त इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से ये चार्ज उतना फील नहीं कर पा रहा है, उससे थोड़ा कम कर पा रहा है। तो एक्चुअल चार्ज कितना फील करेगा ये आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, दिस इज योर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब जल्दी आइए, ये वाले पॉइंट्स हम रीड करते हैं और मुझे कंफर्म करना। हाँ मैम ये तो वही पॉइंट है जो अभी आपने बताए। आओ देखो, valence shell electron suffer force of attraction due to nucleus and force of repulsion due to inner shell electron, बता दिया है मैंने। नेक्स्ट आओ, the decrease in force of attraction on valence electron due to inner shell electron, इसी को ही स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट कह रहे हैं। या यू कैन ऑल्सो से टोटल जो आपके रिपल्सिव फोर्स है यही शील्डिंग इफेक्ट है, वही शील्ड करके रखे हुए इनको। फिर वो कह रहे हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय न्यूक्लियस। तो टोटल कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वही क्या है मेरे बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जिसको हम इससे दिखाते हैं। बनी बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अब यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं निकालने के लिए कि भाई साहब, जैसे मैम आपने तो बोल दिया कि सोडियम जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सोडियम में 3s1 वाला, वो +11 का चार्ज फील नहीं कर रहा, उससे कम कर रहा है। तो मैम कितना कर रहा है, क्या हम ये पता नहीं लगा सकते? बिल्कुल पता लगा सकते हो। उसके लिए आपको पढ़ना होता है स्प्लिटर रूल, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं करवाऊंगी और ना ही आपको करना है, और टाइम भी नहीं है करवाने का, सीधी सी बात है। ठीक है, तो निकलता कैसे है बेटा, Z इफेक्टिव निकलता है Z माइनस सिग्मा। मैम ये क्या होता है बेटा, घर से पढ़ के आना पड़ेगा आप लोगों को। अगर आप कुछ नहीं पढ़ के आएंगे, ऐसे बिल्कुल ब्लैंक होके आ जाएंगे, और मेरा पेस थोड़ा ज्यादा ही होगा, आपको भी पता है क्यों होगा, फिर कहानी खराब हो जाएगी, फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा मेरा बेटा। ठीक है, मैं ट्राई कर रही हूँ कि बहुत ज्यादा अंदर डेप्थ में जाऊं, लेकिन अगर आप घर से कुछ नहीं पढ़ के आएंगे तो फिर वैसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी के स्कूल में हो चुका है ये सिलेबस। Z क्या है, एटॉमिक नंबर, और सिग्मा क्या होता है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ठीक है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू आप लोगों को दी जाती है पेपर में, हालांकि इस पे न्यूमेरिकल नहीं आता, वैसे बता रही हूँ। तो एटॉमिक नंबर में से जितना स्क्रीन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन वो आप माइनस कर दोगे, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, Z इफेक्टिव आ जाएगा। वी नो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। बेटा ये वो सिग्मा नहीं है, एक मिनट पूजा, कहाँ गए, चले गए, ये सिग्मा वो सिग्मा नहीं है, सिग्मा स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। केमिकल बॉन्डिंग में चले गए तुम तो। क्लियर है क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. डी पॉइंट पढ़ेंगे मेरा बेटा। देयर इज अ रिडक्शन इन न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, सबको पता चल गया। न्यूक्लियर चार्ज वो उतना फील नहीं कर पा रहा है जितना फील करना चाहिए था। रीजन क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, या यू कैन से शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, और जो न्यूक्लियर चार्ज आएगा वो क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। फिर वो कह रहे हैं कि अगर न्यूक्लियर चार्ज Z है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, Z माइनस सिग्मा। क्या ये क्लियर हो गया तुम्हें? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जिसको समझ में कुछ भी नहीं आया था अभी तक, वो ये वाला एग्जाम्पल देख लो, अब समझ में आ जाएगा। पहले आप इसको अच्छे से निहारो, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। क्या पल्ले पड़ा इससे, हंस लो पहले तो तुम। मैम इसमें वही हो रहा है जो आपने अभी बताया था। इलेक्ट्रॉन है वो बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को दूध नहीं पीने दे रहा है। देखो इधर आओ, ये जो अपना दूध है, मिल्क है, वो न्यूक्लियर चार्ज है, और ये जो अपनी कैटी है बिल्ली, वो इनर शेल इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ये है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। ये कहता है, जो ये वाली कैटी है वो दूध को कहती है, मतलब इसको कहती है ये मेरा माल है, ये मेरा माल है, तू निकल, ये पूरा मेरा है। तू निकल। ठीक है, तू निकल।
ठीक है, कौन ये कहता है तू निकल चल साइड हो ले, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज है, देख रहे हो, इनर शेल इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं, देख पा रहे हो, दूर तक ये बेचारे पहुंच ही नहीं पा रही है ये वाली कैटेगरी। तो ऐसे यस मैम। यस मैम। जो पूरा का पूरा न्यूक्लियर चार्ज है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो है वो फील ही नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन इनर शेल इलेक्ट्रॉन, या यू कैन आल्सो से ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है जी, यस मैम। ठीक है। तो Yes, आई ma'am. होप अभी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए आइए, उसके बाद हम बात करते हैं मेरा बेटा एटॉमिक रेडियस। यस, अब हम आएंगे इस पे एटॉमिक रेडियस की। क्या तुम एटम की रेडियस बता सकते हो क्या? यस मैम। कैसे Yes, बताओ? ma'am. एक इतना छोटू सा तो एटम है, Yes, ma'am. क्या बताओगे तुम उसकी रेडियस है? और आपको पता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का तो कोई वो ही नहीं है, पता नहीं न्यूक्लियस से कितनी दूर जाने पे भी इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है। कैसे बताओगे फिर एटॉमिक रेडियस? नहीं बता सकते हो, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसकी कोई बाउंड्री थोड़ी ना, एटम की कोई बाउंड्री तो नहीं है, एटम मैम। बाउंड्री। यस मैम। ठीक है, ऐसा तो है नहीं। लो आओ भाई, इलेक्ट्रॉन यहाँ है, बस नाप लिया, रेडियस आ गई। हमें क्या पता यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है। तो मैम हम क्या करें, अब पढ़ना तो है ही हमें, है ना, पढ़ना तो है ही हमें। तो बेसिकली इसमें होता क्या है मेरा बेटा, तो यहाँ पे हम एवरेज लेते हैं, यहाँ पे हम दो एटम को जोड़ के उनका रेडियस निकालते हैं। इसमें हम कोवेलेंट रेडियस पढ़ते हैं, इसमें हम मेटेलिक रेडियस पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसमें, कोवेलेंट रेडियाई हम पढ़ते हैं, इसमें हम वंडरवॉल रेडियाई पढ़ते हैं, और इसमें हम वो पढ़ते हैं मेटेलिक रेडियाई पढ़ते हैं। ठीक है, अब एग्जामिनर क्या होगा ना, इधर सुनो, ये कोवेलेंट रेडियाई, वंडरवॉल रेडियाई, मेटेलिक रेडियाई, इनको निकालने की टेक्निक्स होती हैं, वहां से निकल के आती है। तुम्हें देखना कहाँ से निकलती है, वहां से निकल के आती है। तो इन तीनों को ही क्या बोल दिया जाता है कि भाई साहब एटॉमिक रेडियाई। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसलिए इसको Yes, आप ma'am. डिफाइन कैसे करोगे, एटॉमिक रेडियस इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम टू द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब जो भी मैंने बनाया था ना, वो यही बोल रहे हैं कि भाई साहब डिस्टेंस लोगे फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। लेकिन ऐसे आप एटॉमिक रेडियस नहीं निकाल सकते, क्योंकि बेटा एटम बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले बात करें, सिर्फ ये देखना, आपको कुछ नोट डाउन नहीं करना, इधर आओ इधर आओ, ये नोट डाउन नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में नहीं आएगा ये, टेंशन ना लो, नहीं आएगा पेपर में, उतारने की भी जरूरत नहीं है तुम लोगों को। बस सुन लो, कोवेलेंट रेडियस क्या होता है, कोवेलेंट रेडियस ये होता है, इट मे बी डिफाइंड एज द 1/2 ऑफ द डिस्टेंस। मान लो तुम दो सिमिलर एटम ले लो, आपको पता है कोवेलेंट बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ठीक है, तो अगर मान लो तुम इन दोनों के सेंटर पकड़ लो, सेंटर ऑफ टू न्यूक्लियाई, और इसका क्या कर दो, आधा कर दो, हाफ कर दो, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा कोवेलेंट रेडियस निकल के। अब तो निकाल सकते हो ना, नाउ यू कैन डिटरमाइन, गेटिंग माय पॉइंट? तो वो यही बोल रहा है कोवेलेंट रेडियाई क्या होगी, हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम। बस खत्म, बस खत्म। मान लो ये 142 है, तो क्या हो जाएगी कोवेलेंट रेडियाई, 142/2 कर देना। ठीक है, ये देखो, ये देखो, देख रहे हो, इस तरीके से। यहाँ पे इन्होंने हाइड्रोजन एटम की बता रखी है। बस बनाना कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं लिखना तुम्हें, कुछ भी नहीं लिखना। उसके बाद बेटा वंडरवॉल रेडियस क्या होता है, वंडरवॉल रेडियस में क्या होता है, हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ध्यान से देखो, हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एटम ऑफ सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट, मान लो मैं क्लोरीन ले रही हूँ, ठीक है, मान लो मैं क्लोरीन ले रही हूँ, ये एक हो गया क्लोरीन का मॉलिक्यूल, और ये एक हो गया, देख लो। अब इसका सेंटर पकड़ लो और इसका पकड़ लो, देख रहे हो, इट मे बी डिफाइंड एज द हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एटम ऑफ सेम एलिमेंट belonging to nearest neighbor molecules of same substance
इन अ सॉलिड स्टेट। मेरा बेटा जो ये इंपॉर्टेंट है, जो वंडरवॉल रेडियस को तुम मेजर करते हो वो सॉलिड स्टेट में करते हो, क्योंकि बेटा आपको पता है क्लोरीन गैस है। अगर क्लोरीन गैस है तो गैस के मॉलिक्यूल तो भाई दूर दूर होंगे, यस मैम। वैसे वंडरवॉल रेडियस निकाल ही नहीं सकते हो। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सॉलिड स्टेट में ला, क्योंकि सॉलिड स्टेट में क्या होता है बेटा, मॉलिक्यूल पास होंगे। अगर पास होंगे तभी तो निकाल पाओगे ना उनका रेडियाई। बोलो क्या कहते हैं, यस मैम। तभी तो निकाल पाओगे। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलूं मेरा बेटा ये देखो इनके बीच का डिस्टेंस ये आधा कर दो, ये आपका वंडरवॉल रेडियाई आ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? मैं ये कहना चाह रही हूँ बेटा, हर किसी के बीच में वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होते ही हैं। आपने सुना भी होगा वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वंडरवॉल फोर्सेस का नाम सुना है? ये बहुत वीक फोर्सेस होते हैं बेटा, यस मैम सुना है। ये वीक फोर्सेस होते हैं। जैसे O2 और O2 के बीच में वीक फोर्सेस होते हैं बहुत, ठीक है। तो वंडरवॉल रेडियाई को अगर आपको मेजर करना है मेरा बेटा, तो सॉलिड स्टेट में लाना पड़ेंगे उनको, क्योंकि अगर तुमने गैसेस स्टेट में ले तो भाई वो तो दूर दूर होंगे, कैसे निकालोगे, फिर नहीं निकाल पाओगे। अब मुझे ये बताओ मेरा बेटा, यहाँ पे देखो डायग्राम में, अगर तुम नोटिस कर पा रहे हो, मुझे ये बताओ, अगर मैं बात करूं कोवलेंट रेडियाई की और अगर मैं बात करूं वंडरवॉल रेडियाई की, तो दोनों में से कौन ज्यादा होगा? वंडरवॉल रेडियाई की वैल्यू ज्यादा आएगी। मान लो Cl2 है, लेट से Cl2 है, तो इसके लिए कोवलेंट रेडियाई की वैल्यू ज्यादा आएगी, वंडरवॉल रेडियाई की वैल्यू ज्यादा आएगी? देखो मैम वंडरवॉल। क्योंकि देखो कोवलेंट तो ये होगी, कोवलेंट तो ये होगी और वंडरवॉल ये होगी। कौन सी ज्यादा है मैम? वंडरवॉल ज्यादा है कोवलेंट से, ठीक है। तो वंडरवॉल रेडियस क्या होती है मेरा बेटा, ज्यादा आती है कोवलेंट रेडियस से, ठीक है मेरा बेटा। यस मैम। उसके बाद बात करते हैं मेटेलिक रेडियस की। इसमें कुछ भी नहीं है, तुम क्या लोगे, मेटल लोगे और इनके बीच की क्या करोगे, डिस्टेंस ले लोगे, तो ये क्या हो जाएगा, मेटेलिक रेडियस। मैं फिर बोल रही हूँ कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख लो कि वंडरवॉल रेडियस में सॉलिड स्टेट में होना जरूरी है, ठीक है। और अगर मान लो तीनों में कंपैरिजन करने आ गया, वंडरवॉल, मेटेलिक और कोवेलेंट में, तो आपको ये पता होना चाहिए वंडरवॉल रेडियाई सबसे ज्यादा, फिर मेटेलिक, फिर कोवेलेंट रेडियाई होती है। गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। बस ये याद रख लेना, अगर एग्जामिनर को देना हुआ क्वेश्चन में से देगा नहीं, क्योंकि इस चैप्टर से बेटा और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जहां से वो फ्रेम कर सकता है, तो ये वेला नहीं बैठा है वो ये क्वेश्चन देगा, बट फिर भी दिया तो ये याद रखना, वंडरवॉल रेडियाई ज्यादा होगी, फिर मेटेलिक एंड आपका कोवेलेंट रेडियाई, ठीक है। चलिए आगे चले मेरा बेटा, चलो। यस मैम। अब यहाँ पे मैं ट्रेंड स्टार्ट कर रही हूँ। ट्रेंड्स पता है ना आप लोगों को, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। आपको पता है पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड है और 18 ग्रुप है और सब में एलिमेंट को अरेंज किया गया है। अब हम ये देखेंगे कि किस तरीके से उनकी एटॉमिक रेडियाई इफेक्ट हो रही है, आयनाइजेशन एनर्जी में क्या बदलाव हो रहे हैं। जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे या ऊपर से नीचे आएंगे तो एटॉमिक रेडियाई में क्या चेंजेस हो रहे हैं, किस तरीके से चेंज हो रहा है ना, आयनाइजेशन एनर्जी में किस तरीके से बदलाव हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किस तरीके से में बदलाव हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब हमें पढ़ना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ये आपको ये पिक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो स्लाइड को थोड़ा खूबसूरत दिखाने के लिए बनाई हुई है, अदरवाइज नहीं। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। अगर इफ योर कॉन्सेप्ट इज स्ट्रॉन्ग देन यू विल बी एबल टू सोल्व एवरी क्वेश्चन, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट, आसान से आसान। अब हम बात करेंगे सबसे पहले बेटा पीरियड में, पीरियड बोले तो लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियाई का क्या हाल होता है। एग्जाम्पल लूंगी मैं यहाँ पे, इधर आओ इधर आओ मेरा बेटा। अगर यहाँ पे मान लो मैं लेती हूँ बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ध्यान देना मैं ग्रुप 18 के मेंबर को नहीं ले रही हूँ, ठीक है। ग्रुप 18 को मैं नहीं ले रही हूँ, उसमें वंडरवॉल रेडियाई होती है, उसको मैं नहीं बात कर रही हूँ उसकी, ठीक है। इधर आओ, बोरोन में आपको पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होती है 2s2 2p1, इसमें होती है 2s2 2p2, इसमें होती है 2s2 2p3,
ये होती है 2s/2p4, 2p4 ये होती है 2p5। ठीक है, आपको पता है बोरोन पे कितने का होता है, +5 +6 का होता है न्यूक्लियर चार्ज, +7 +8 +9। बस मुझे ये कंफर्म कर दो। हाँ मैम, ये समझ में आ गया जो आपने लिखा है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। थम्स अप भी दे सकते हो। बस मुझे ये देख लो, कंफर्म कर दो। ग्राफ को नहीं देखना अभी आपको, अभी आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि आपका जो एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड है पीरियड में क्या होता है, जब तुम लेफ्ट टू राइट भागोगे तो क्या होगा। अभी मैं जनरल ट्रेंड बता रही हूँ, एक्सेप्शंस भी आएंगे। स्कूल में पढ़ा होगा तो टीचर ने बोला होगा कि बेटा फुल ऑफ एक्सेप्शन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सेप्शन है ना, बोला होगा ना। यस मैम। यस, उन्होंने सही बोला है। यस मैम। एक्सेप्शंस तो है, लेकिन उसको भी एक पढ़ने का तरीका होता है जो मैं आपको सिखाऊंगी। पहले आप ये देख लो। देखो आपको क्या दिख रहा है मेरा बेटा, ध्यान से देखना। अपने पास ना 2 फैक्टर होते हैं। एक तो होगा न्यूक्लियर चार्ज वाला कॉन्सेप्ट, मतलब एक न्यूक्लियर चार्ज यूज करूंगी मैं बार बार, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और एक शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, ध्यान से देखो। अगर तुम एक चीज देख पा रहे हो बेटा, अगर मैं लेफ्ट टू राइट देखूं तो आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे हो कि सेम शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। यस मैम। यस मैम। तो यहाँ पे क्या शील्डिंग इफेक्ट वाला फैक्टर आएगा? नो मैम। नहीं नो है। मैम। सेम शेल No, में ma'am. इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, शील्डिंग इफेक्ट वाला फैक्टर होता है, वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हो क्या रहा है फिर मैम, आप देखो कंटिन्यूसली जैसे मैं बोरोन से कार्बन पे जा रही हूँ, कार्बन से नाइट्रोजन पे जा रही हूँ, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन पे जा रही हूँ, ऑक्सीजन से फ्लोरीन पे जा रही हूँ, मेरा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। यस मैम। यस तो मैम। अगर मेरा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, यानी कि अगर मैं ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात करूं, तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन की अगर मैं बात करूं, तो जो फ्लोरीन में न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, एक बात बताओ, अगर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा वो उतना इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, यस यस मैम। मैम। और अगर वो उतना इलेक्ट्रॉन को खींचेगा मेरा बेटा, मान लो पहले ये यहाँ था वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, अब ये इसकी इतनी ताकत है, वो कहेगा आजा भाई आजा आजा, अंदर की तरफ जाएगा, तो साइज क्या हो जाएगा, श्रिंक नहीं हो जाएगा, यस मैम हो जाएगा। यस मैम। या साइज कॉन्ट्रैक्ट बोल दो आप। यानी कि यहाँ पे हो क्या रहा है बेटा, शील्डिंग इफेक्ट वाला फैक्टर को आप नहीं यहाँ पे कंसिडर करोगे, यहाँ पे आप बोलोगे ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, हमारा जो साइज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। यस। ये आपका एक जनरल ट्रेंड है। यस मैम। आया समझ में क्यों होता है, रट्टा नहीं मारना। मैम आगे समझ। यस मैम। यस मैम। यस मैम आ गया। अब तुम ये एनसीईआरटी में तुम्हारा एक ग्राफ बना रखा है, इस ग्राफ को ध्यान से देखो, तुम्हें दिख रहा है जैसे एटॉमिक नंबर यहाँ पे बढ़ रहा है, +5 +6 +7, इन्होंने लिथियम से चालू कर रखा है, कोई बात नहीं, आप लिथियम ले लो, बेरिलियम भी ले लो। ठीक है, तो आप देख रहे हो, ये देखो एटॉमिक रेडियस इसका कम हो रहा है। यस मैम। मैम। तो यानी कि हम बोल सकते हैं बेटा कि इन जनरल लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएंगे पीरियड में, तो हमारा साइज क्या होता है, डिक्रीज। श्रिंक होता है। ठीक है, रीजन क्या है इसका, नोट शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट इसका रीजन नहीं दोगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका आप रीजन दोगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। ठीक है, यस मैम। हो जाएगा। यस मैम। मैम। यस। चलिए आइए आइए आगे आइए। ठीक है, चलो ये देखो, ये एक टेबल दे रखी है मैंने, ये आपके एनसीईआरटी में भी टेबल है, बस एनसीईआरटी में ना ये ग्रुप 18 की बात, मतलब जो आपका नोबल गैस वाला है ना, उसकी बात नहीं कर रखी, और हम भी ज्यादा इसकी बात करेंगे नहीं। ठीक है, आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, ये तुम्हें बनानी नहीं है, इधर आओ। हाँ बेटा बोलो। ये देखो लिथियम +3 चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज देखो बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। यस मैम। देखो इधर आओ इधर आओ इधर आओ, एटॉमिक रेडियाई देखो 152 111 88 77 75 74 यस मैम। श्रिंक हो रही है। कम हो रहा है। आपको ये रटना नहीं है,
आपको ये रट्टा नहीं मारना, सिर्फ ये ध्यान रखना कम क्यों हो रही है, आपके पास सिर्फ रीजन होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कंसिडर की है, सब में कोवेलेंट रेडियाई कंसिडर की है। ठीक है, कोवेलेंट रेडियाई निकाल रहे हो, दैट इज व्हाई आई एम नॉट कंसिडर नोबल गैस फैमिली हियर। व्हाई? क्योंकि नोबल गैस में क्या होता है आपको पता है, ये नियोन को बॉन्ड थोड़ी ना बनाने की जरूरत है, उसके पास यस मैम। तो यहाँ पे हम वंडरवॉल रेडियाई कंसिडर करते हैं, और आपको पता है वंडरवॉल रेडियाई ज्यादा आती है कोवेलेंट रेडियाई से। ठीक है, दैट इज व्हाई यहाँ पे देखो 160 आ रखी है। ठीक है, तो हम किसकी बात करेंगे, सिर्फ अप टू ग्रुप 17 तक की। क्लियर है? यहाँ पे देखो यस मैम। यहाँ पे देखो इन्होंने लिखा भी हुआ, इधर आओ इधर आओ, यहाँ पे देखो क्या लिखता है ये, द वैल्यूज गिवन इन टेबल शोज एब्रप्ट इंक्रीज इन एटॉमिक साइज ऑफ नियोन, साइज नियोन का बढ़ जाता है। दिस इज ड्यू टू द रीजन वैल्यू ऑफ फॉर अदर एलिमेंट आर कोवेलेंट रेडियाई, जबकि नियोन के लिए क्या है, वंडरवॉल रेडियाई। ठीक है, यस मैम। एंड अगर मैं मेरा बेटा ग्रुप की बात करूं तो ग्रुप में क्या होगा, टॉप टू बॉटम। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लो मेरे पास लिथियम है, आपको पता है ना, ग्रुप 1 ले लो, लीना ने की रब से फरियाद, तो आपको पता है इसमें क्या है, 1s2 2s1 है। इसमें आओ 3s1 है, इसमें 4s1 होगा, इसमें 5s1 होगा, बोलो इसमें 6s1 होगा, क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। कैसा होगी? अगर आप नोटिस कर पा रहे हो, जैसे तुम नीचे जा रहे हो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही हैं। यस मैम। यस मैम। भाई साहब अंदर क्या कर रहे हैं, इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, मतलब यहाँ पे शीलिंग इफेक्ट वाला फैक्टर क्या डोमिनेंट होगा, बोलो। यस मैम। यस मैम। नो डाउट न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, नो डाउट एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, बट यहाँ पे शीलिंग इफेक्ट वाला फैक्टर डोमिनेंट होगा, न्यूक्लियर चार्ज वाला ऑलमोस्ट कांस्टेंट आप कंसीडर करोगे। बेटा करो माइक म्यूट पल्लवी। हाँ, तो एक बात बताओ, हो क्या रहा है यहाँ पे, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, बेचारे न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें कम है। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहा है। देखो ना, इधर आओ, पहले लिथियम के केस में न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में इतना डिस्टेंस है, सोडियम में और बढ़ गया, पोटेशियम में और बढ़ गया, रुबिडियम में और बढ़ गया, सीजियम में और बढ़ गया। क्यों? क्योंकि अंदर शेल ऐड हो रही है। तो साइज क्या हो रहा है इन जनरल? डिक्रीज। अरे इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। ठीक है, आया समझ में? जैसे देखो, क्या ये पिक्चर से तुम्हें समझ में आ रहा है? एक बार देख लो, निहार लो इसको फटाफट। यस मैम। चलें आगे, चलो आओ। यस मैम। क्वेश्चन करना है ये वाला, हैंड रेज कर लेना जिसका हो जाए, चैट बॉक्स में कोई नहीं बोलेगा। Ma'am, screen is not visible. सबके लिए? नो मैम। यस नो मैम। देखो एक बार जिसने बोला एक बार बेटा रिज्वाइन करो, पंगा होगा कुछ तुम्हारे साइड से। ए आ रहा है क्या? यस मैम। यस मैम। ध्यान रखना यहाँ पे यस मैम। कंफ्यूज मत होना, मैंने यहाँ पे राइट टू लेफ्ट पूछा है ना, तो लेफ्ट यस मैम इंक्रीज होगी।
राइट टू लेफ्ट इंक्रीज होगा। ये वाला करो। बताइए क्या लग रहा है। क्या लग रहा है चैतन्य? मैम डी। मैम डी। डी लग रहा है। देखो पीरियोडिक टेबल में ना जहां जहां ये देखो ऐसे वाले क्वेश्चन को क्या करना है, अगर कुछ बच्चे कंफ्यूज हुए हैं तो देखो पीरियोडिक टेबल में जहां जहां इनकी पोजीशन है ना बेटा, वहां उनको रख दो। जैसे आओ इधर आओ, कार्बन ग्रुप 14 का है, रखो इसको। उसके बाद नाइट्रोजन नहीं है ना, ऑक्सीजन है, रखो। फिर फ्लोरीन है, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है। ठीक है, अब तुम एक बार ऑप्शन को निहारो। ऑप्शन में देखो सब में फिफ्थ वाला सबसे ज्यादा है, यानी कि ब्रोमीन की सबसे ज्यादा है एटॉमिक रेडाई। फिर किसकी होगी? क्लोरीन की होगी, यानी कि फोर्थ वाले की। अब देखो क्योंकि आपको पता है लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है और डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है ना मेरा बेटा। तो अब अगर कार्बन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन में से बात करोगे तो कार्बन का साइज क्या होगा? बोलो। बड़ा सबसे। बड़ा मैम बिग होगा। बड़ा। तो 1 आएगा, फिर आपका 2 आएगा और फिर आपका 3rd आएगा। गेटिंग माई पॉइंट? मैम तो यस आंसर मैम। होगा 3rd, 2nd, 1st, 4th, 5th। ये आया था क्या किसी का? यस यस मैम। मैम। अच्छा Yes, हाँ, ma'am. काफी बच्चों ने सुहानी, श्रुति, निहारिका, अस्मा, सी बोला हुआ है आप लोगों ने। बेटा डी कैसे आएगा? गलत आएगा। कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में से कौन छोटा है? फ्लोरीन ही छोटा है ना, तो 3rd तो पीछे आएगा सबसे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। हो जाएगा। तो यस मैम। ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करना है मेरा बेटा तुम लोगों को, जहां पे भी पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन है वहां पे इनको प्लेस करो और देखो पूछ क्या रखा है। अगर ऐसे देखते ही आंसर लगाओगे तो गलत आएगा। हो भी जाएगा। यस यस मैम। मैम चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आयनिक रेडियस की। अब आयनिक रेडियस का क्या मतलब है? यहाँ पे क्या हो गया? किसने माइक अनम्यूट करके छोड़ दिया है? चलिए आइए, आओ मेरा बेटा। आयनिक रेडियस में क्या होगा बेटा? माइक म्यूट करो, फिर मेरे को रिमूव करना पड़ जाएगा नहीं तो। सुनते नहीं हो। मैम विद्या का ऑन है माइक। ठीक है बेटा, इधर आओ। क्या बोला मैंने? आयनिक रेडियस क्या होता है? अब देखो इधर, आयनिक रेडियस देखो नाम से ही पता चल रहा है आयंस की बात करेंगे हम। किसकी? कैटायन और एनायन की। जैसे मान लो NaCl है, NaCl में Na प्लस और Cl नेगेटिव होता है। मान लो ये Na प्लस है और ये Cl नेगेटिव है, ठीक है? तो इनका सेंटर लो, डिस्टेंस लो, आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ कैटायन। ये हो जाएगा रेडियस ऑफ एनायन। बस ये आपको वही पढ़ना, ये नहीं बोलेगा, आपको पूछेगा ही नहीं। तो मैम यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आते हैं? आओ देखो मेरा बेटा, सबसे पहले ना आपको ये वाला पॉइंट पता होना चाहिए। अगर मान लो तुम्हें ये लिखा मिले कि रेडियस ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम, तो इसका मीनिंग पता होना चाहिए विद इसका एक्सप्लेनेशन।
मान लो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, एक तुम्हारे पास Na+ है और एक Na है, वो कह रहे हैं कि जो केटायन की रेडियस होती है वो छोटी होती है बेटा। ऐसा क्यों होता है? कैन एनीवन एक्सप्लेन? प्लीज रेज योर हैंड अगर किसी को मालूम है तो। मैम क्योंकि जो केटायन होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, तो फिर Na के पास जो आउटर मोस्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो एक है, तो जो एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो उसका वो एक जो सब शेल होगा वो कम हो जाएगा, जिससे उसकी जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो कम हो जाएंगी और उसका साइज भी डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तुमने कहीं पे भी मेरे को यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का नहीं कॉन्सेप्ट बताया। देखो, हाँ, और कोई मेरे को बताए फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। यस मैम। बताओ। मैम जैसे यहाँ पे Na का एग्जांपल है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तब Na पॉजिटिव बनेगा, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिक्रीज हुए, लेकिन जो प्रोटॉन्स थे वो तो वैसे ही रहे ना, तो वेरी गुड। न्यूक्लियस का होल्ड बढ़ जाएगा उसके ऊपर और साइज डिक्रीज होगा। हाँ, ये अपना है रीजन। देखो क्या बोला, किसने बताया? ये हर्षा ने बताया क्या? यस मैम। ओके हर्षा, वेरी गुड। आर्यन देखो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ठीक था तुम्हारा, इधर आओ। यहाँ पे प्रोटॉन और दोनों तरफ प्रोटॉन 11 ही रहेंगे, ये तो तुम लोग मानते हो सारे, है ना? लेकिन अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 11 रहेंगे, लेकिन यहाँ पे एक कम हो गया है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो गया है। अब तुम एक बार बताओ, 11 का और 11 10 को अच्छे से पकड़ पाएंगे या 11 11 को पकड़ पाएंगे अच्छे से? 11 10 को। यस मैम। यानी कि 11 प्रोटॉन का जो होल्ड है 10 इलेक्ट्रॉन पे वो ज्यादा होगा। यस मैम। यानी कि मैं बोल सकती हूँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। यस मैम। और मैं ये भी बोल सकती हूँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, यानी कि साइज क्या होगा फिर? कम होगा। बोलो। मैम। यस जबकि यहाँ पे कंपैरेटिवली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा और साइज ज्यादा होगा। गेटिंग माई पॉइंट और नोट? क्योंकि यहाँ पे मेरा बेटा एक इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से, अब देखो ना, पॉजिटिव तो उतना ही है, लेकिन ज्यादा खींचेगा कौन? ये खींचेगा, कहेगा भाई 10 है, मैं ज्यादा खींच सकता हूँ ताकत से, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो फिर यहाँ पे साइज कम हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट और नोट? यस मैम। मैम। ठीक है। उसके बाद आता है रेडियस ऑफ एनायन। अब यहाँ पे क्या होगा, मान लो Cl नेगेटिव का एग्जांपल ले लेती हूँ और Cl का ले लेती हूँ। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका प्रोटॉन्स तो कितने हैं? 17 17 है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 18 हो गए और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उतने के उतने हैं। अब ये 17 17 को तो बहुत अच्छे से पकड़ पाएंगे, ये पकड़ पाएंगे क्या? नहीं। नो मैम। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपका एक्सपेंड हो जाएगा, ये वर्ड यूज करते हैं हम, एक्सपेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो जिसकी वजह से Cl नेगेटिव का साइज क्या होता है? ज्यादा होता है Cl से। तो क्या ये दो बातें समझ में आ गई? रेडियस ऑफ केटायन इज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम एंड रेडियस ऑफ एनायन इज लार्जर देन द, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आया फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तुम लोगों को। आसान है? यस मैम। यस मैम। रोहन सुमन क्या हुआ बेटा? मैम व्हाट इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड? क्या क्या फिर बोलो। मैम इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है यहाँ पर? देखो ना मेरा बेटा, जैसे अपने पास ये आपका कोई भी मान लो एटम का मैं न्यूक्लियस दिखा रही हूँ, ठीक है? अपन क्या बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो कहाँ होती है सबसे ज्यादा? हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं मेरे पास न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे? न्यूक्लियस के चारों तरफ ही होंगे। गेटिंग माई पॉइंट? और हमें नहीं पता कि वो कितने डिस्टेंस पे है, कोई बाउंड्री नहीं है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड कितना भी हो सकता है बड़ा, ठीक है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है? इसको मैं बोल रही हूँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया मेरा बेटा, ठीक है? अब एक बार बताओ, 17 17 को बहुत अच्छे से होल्ड करके रखे हुए हैं, राइट? ठीक है। अब क्या है, 17 18 को नहीं, फिसल जाएगा ना सिस्टम,
अच्छे से होल्ड नहीं कर पाएगा। अगर अच्छे से होल्ड नहीं कर पाएगा तो क्लोरीन का साइज यहाँ पे अच्छे से होल्ड कर पा रहा है, यहाँ पे नहीं कर पा रहा। तो जहाँ पे अच्छा होल्ड होगा दैट इज वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, साइज छोटा होगा। तो Cl नेगेटिव का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, जो अंदर के इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होता है ना, उसकी वजह से हमारा जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाता है रिपल्शन की वजह से। ठीक है, जिसकी वजह से साइज बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये रीजन था इसका। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाना मेरा बेटा, आप लोगों को करके दिखाइए। करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियाई ऑफ 3 स्पीसीज, कैल्शियम, कैल्शियम प्लस और कैल्शियम 2+। आपको इसका रेडियाई बताना है, कोई भी चैट बॉक्स में नहीं लिखेगा। शाबाश। क्या होगा बेटा आंसर, अब बोलो चैट बॉक्स में। कविता बी क्यों आएगा, पूजा बी क्यों आएगा? मैम अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो हाँ, बी आएगा, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो फिर CA, फिर CA पॉजिटिव, फिर CA2 पॉजिटिव। नहीं, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही तो है। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, पहले सबसे बड़ा वाला, लास्ट में सबसे छोटा वाला। तो सबसे ज्यादा तो कैल्शियम की होगी ना, जिसकी तरफ ये मुंह खुलता है वो वाली वैल्यू बड़ी होती है, जैसे 10 इज ग्रेटर देन 5। समझे? यहाँ सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियाई होगी कैल्शियम की, देन कैल्शियम पॉजिटिव एंड देन कैल्शियम 2 पॉजिटिव। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं ना, यहाँ पे देखो ना 20 थे, यहाँ पे कितने हुए 19, और यहाँ पे 18। प्रोटॉन सब में 20 है, तो इस पे Yes, होल्ड ma'am. अच्छा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, है ना? तो साइज छोटा होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए होगा। ध्यान रखना बेटा ये वाली चीज, ऑर्डर वाली है ना। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब पहले सबसे बड़ा, लास्ट पे सबसे छोटा। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब पहले सबसे छोटा, लास्ट में सबसे बड़ा। चलिए आगे चले, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पे मेरा बेटा थोड़ा सा पढ़ाऊंगी, बस 5-7 Yes, मिनट ma'am. पढ़, ठीक है, फिर छोड़ दूंगी। आज काफी सारा पढ़ा दिया। देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, आइसो मतलब सेम मेरा बेटा, और इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन। तो वो वाले स्पीसीज जिनके पास क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सेम होंगे। Yes, लेकिन ma'am. लेकिन 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 जिनका न्यूक्लियर चार्ज डिफरेंट होगा। क्या बात बोल दी मैंने, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वो होते हैं जिनके पास हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लेकिन डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज होगा। बड़े ही काम की बात बता दी मैंने तुम्हें भाई, ये नीट का क्वेश्चन है। एग्जाम्पल देखो, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिखूं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जैसे Na+ है, F नेगेटिव है, O2 नेगेटिव है, Mg2+ है, एल्यूमिनियम 3+ है। देखो मेरा बेटा सब में अगर मैं इलेक्ट्रॉन काउंट करूं, देखो न्यूक्लियर चार्ज तो अलग अलग है ना सबका, इसका 11, इसका 9, Yes, ma'am. 8, इसका 12, इसका 13। लेकिन मेरा बेटा यहाँ पे देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे 8 + 2 10, क्योंकि जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ऐड कर दोगे तुम, और जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना कम कर दोगे। तो 12 में से 2 गए 10, है ना, और यहाँ पे 13 में से 3 गए 10। तो यहाँ पे देखो सब में क्या चीज कॉमन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, यानी कि दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, लेकिन सब में न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्लियर हुआ? यस मैम। Ma'am. लेकिन अगर मेरा बेटा मुझे इनके साइज को अरेंज करना हो, मान लो तुम्हें वो बोल दे कि बेटा
क्वेश्चन में दे दे ये तुम्हारे पास कुछ स्पीसीज हैं, ध्यान से देखो, और वो कहेंगे कि इसका आयनिक रेडियाई का ऑर्डर बता दो। कैसे बताएंगे मैम हम? तो यहाँ पे मैं एक ट्रिक बता रही हूं याद करने की, जो कि सिर्फ एप्लीकेबल होगी, एप्लीकेबल, युवराज है क्लास में, ओनली ऑन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ध्यान रखना और किसी पे मत लगा देना, नहीं तो फिर गलत आएगा आंसर। क्या? कि साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर 11, इसका 9, 8, 12, 13, यही होता है। Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसका साइज छोटा, मतलब एल्यूमिनियम 3+ का साइज सबसे छोटा, फिर मैग्नीशियम 2+ का, फिर Na+ का, फिर आपका क्या बोलते हैं F- का, और सबसे बड़ा O2- का। बताओ मुश्किल है क्या? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. ये तो हो गया ट्रिक वाला काम जो आप फटाफट पेपर में कर सकते हो, विद इन कुछ चंद सेकंड में ही आंसर आ जाएगा। और मैं बता रही हूँ ये एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है, यहाँ पे लिख लो बेशक, एग्जामिनर्स फेवरेट टॉपिक, और सिंपल क्वेश्चन आता है। लेकिन अब हम क्या करते हैं, इसको समझ लेते हैं ऐसा हो क्यों रहा है। तुम खुद देखो मेरा बेटा, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 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 10 इलेक्ट्रॉन। तुम खुद मुझे बताओ किस केस में होल्ड अच्छा होगा। यहाँ पे 13 10 को पकड़ रहे हैं, यहाँ 12 10 को पकड़ रहे हैं, यहाँ पे 8 10 को पकड़ रहे हैं, यहाँ पे 9 10 को पकड़ रहे हैं, यहाँ पे 11 10 को पकड़ रहे हैं। 13 जिन पे 13 का न्यूक्लियर चार्ज है, वो 10 पे जो होल्ड होगी, जो पकड़ होगी, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, Yes, ma'am. इस बार अच्छा वो हुआ. ज्यादा होगा। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, Yes, ma'am. साइज क्या होगा, Yes. छोटा हो जाएगा। यहाँ पे देखो 8 10 को पकड़ रहे हैं, नहीं पकड़ पाएंगे ना, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगी, इसका साइज सबसे ज्यादा होगा। ऐसे आप बता सकते हो। ये तो था समझाने का, लेकिन ये याद रखना बड़े काम का है। ध्यान रखना, ये मैं फिर बता रही हूँ, जिसने पूछा है ये ट्रिक एप्लीकेबल होगी सिर्फ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पे, कि साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक। ठीक है मेरा बेटा? Yes, ma'am. यहाँ पे पॉइंट्स लिखो, यहाँ पे लिख लो, ये क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा तो लिखो, इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। लिखो सारे बच्चे, ये पॉइंट भी लिख लो जो भी लिखवा रही हूँ। हायर द पॉजिटिव चार्ज, हायर द पॉजिटिव चार्ज ऑन स्पीसीज, अरे बाबा, हायर द पॉजिटिव चार्ज ऑन स्पीसीज, लेसर विल बी द आयनिक रेडियाई। ठीक है? कब की बात कर रही हूँ? जब हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात करते हैं। और हायर द नेगेटिव चार्ज ऑन स्पीसीज, हायर विल बी द आयनिक रेडियाई। जमी क्या बात? यस मैम। यहाँ पे भी तो यही किया मैंने, देखो जितना नेगेटिव चार्ज उतनी ज्यादा रेडियाई, जितना पॉजिटिव चार्ज उतनी कम इतनी छोटी रेडियाई। अगर तुम्हें मेरी कही हुई बात समझ में आ गई है तो ये क्वेश्चन करो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेट कौन सा है भाई, बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन है? अंजलि शर्मा। Ma'am, option 4. ऑप्शन 4। Yes, ma'am. D4 वाला. सब में यस 10 मैम, 4 वाला सही है। Yes, ma'am. Fourth option. Yes, ma'am. Fourth. वाला क्वेश्चन की रीड करिए। Option D. Yes, ma'am. Option D. यस मैम, ऑप्शन डी राइट। फिर से पढ़ो क्वेश्चन को।
गलत दे रहे हो सारे आंसर, फोर्थ ऑप्शन नहीं है इसका, फिर से पढ़ो। मेरा बेटा जो आप वो लगा रहे हो ना, ये किस पे लगाना है सिर्फ, बोलो। आइसो इलेक्ट्रॉन। हाँ, काहे मैम बोल रहे हो बेटी। इधर देखो, आपका सोडियम, ठीक है, उसके बाद Mg2+ और एल्यूमिनियम 3+, ये हैं, इनमें 10-10 इलेक्ट्रॉन है। पोटेशियम में थोड़ी ना है, वो तो अलग ही अलग प्राणी है वो तो सोडियम और पोटेशियम को कैसे कंपेयर करोगे? याद भूल गए क्या लीना ने की रब से फरियाद? पोटेशियम का साइज तो भाई सबसे बड़ा होगा, सी ऑप्शन होगा। यस मैम ऑप्शन सी ठीक है। यस मैम ऑप्शन सी। एकदम यस मत कर देना, नंबर कट जाएंगे, मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को। हो गया? मैम चलो ये वाला क्वेश्चन करो। अब तुम्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब समझ गए, पहले सबसे छोटा फिर लास्ट में सबसे बड़ा, मतलब जो पहले लिखोगे वो छोटा होगा उसकी रेडियाई। वेरी गुड। कैल्शियम की सबसे छोटी, फिर पोटेशियम, मतलब पोटेशियम की सबसे बड़ी, क्लोरीन की उससे बड़ी, सबसे ज्यादा इसकी। यू कैन यस मैम। एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ साइज, क्योंकि ये सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। ये करो। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जाना है, ध्यान से करना, गलती मत करना। क्या लग रहा है बच्चों? मैम सेकंड। ऑप्शन बी मैम। ऑप्शन चैट बॉक्स में लिख दो एक बार। मैम ऑप्शन देखो मेरा बेटा, सबसे पहले तो N3 नेगेटिव और आपका O2 नेगेटिव, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, और P3 नेगेटिव और S2 नेगेटिव है, अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो तो। ठीक है, यहाँ दोनों में 18-18 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 10 है। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हें क्या पता चलेगा? N3 नेगेटिव ज्यादा होगा बेटा, हाइयर द नेगेटिव चार्ज हाइयर विल बी द आयनिक रेडियस। यहाँ पे P3 नेगेटिव का होगा। अब तुम चेक कर लो कौन सा ऐसा ऑप्शन है, देखो बी आ रहा है क्या? ए क्यों बोल रहे हो तुम लोग? ए क्यों बोल रहे हो? यहाँ पे पी होगा। S2 नेगेटिव की थोड़ी ना ज्यादा है, अरे बाबा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है भाई, कहाँ ध्यान लगा रहे हो तुम लोग? P3 नेगेटिव का होगा ना S2 नेगेटिव से, और N3 नेगेटिव का होगा O2 से। जिन्होंने मेरे को बी बोला था वो सही बोल रहे थे। कौन है बी वाले? मैम हम। अच्छा, बाकी जो बोल रहे हैं एक बार ध्यान से देखो मेरा बच्चे, ऐसे मत बोलो सल्फर का ज्यादा हो ऑक्सीजन से। बेटा यहाँ पे हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहे हैं ना, ठीक है? देखो इधर ध्यान से। हो जाएगा? अब सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। यस यस मैम। मैम। यस और मैम। सल्फर नाइट्रोजन से क्यों ज्यादा आएगा? क्योंकि आपको पता ही है लेफ्ट टू राइट क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है और डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है। दैट इज वाई एस टू यस मैम। नेगेटिव N3 नेगेटिव से ज्यादा होगा। चलो हो भी जाएगा ना। चलो यस मैम। ये वाला करो। जल्दी बताओ।
टाइम हो गया, चलो ठीक है, घर से कर लेना। क्या होगा इसका? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, क्या होगा बताओ? कुछ भी मत बोलो भाई, क्या होगा बताओ? कविता क्या होगा मेरा बेटा? मैम बी। बी। डी क्यों? पूजा सी, नहीं तो डी, नहीं तो ए, नहीं तो बी, ऐसे थोड़ी ना मेरा बेटा। मैम मैम बी। बी। इधर आओ, क्या कर लो? क्या फायदा मेरा इतना क्वेश्चन कराने का? फिर बताओ, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज की तरफ बढ़ता जाएगा उतना तो डिक्रीज होगा ना। तो सिग्निफिकेंट डिक्रीज फ्रॉम O2 नेगेटिव टू एल्यूमिनियम 3+। ये वाला क्वेश्चन करो फटाफट। इन केस ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक, साइज जो है F नेगेटिव, नियोन और Na+ इज अफेक्टेड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पड़ेगा फर्क, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन से, नन ऑफ द फैक्टर बिकॉज देयर साइज इज सेम, या न्यूक्लियर चार्ज। आंसर आ गया, क्या लगता है? प्रियंक, ध्रुव, अस्मा, फोर्थ कह रहे हैं। यस मैम, न्यूक्लियर चार्ज। यहाँ पे ना मैं 50 बच्चों को पढ़ा होगा। और आप लोग 15 बच्चे हैंड रेस करते हो, ऐसा क्यों करते हो तुम लोग? अभी तो बताया मैंने, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम होंगे लेकिन न्यूक्लियर चार्ज डिफरेंट होगा, तो न्यूक्लियर चार्ज इज द फैक्टर, ठीक है, जो अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी बेटा हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, इसको मैम। ठीक है। ओके मैम। क्वेश्चन दिए हैं क्या मैंने? हाँ बेटा, मैंने क्वेश्चन दिए हैं। ओके, क्वेश्चन दिए हैं बेटा, आंसर की भी है इसकी, लेकिन आप पहले खुद करेंगे। जो पहले आंसर देखता है फिर दोबारा करता है और मुझे भेज देता है, वो बड़ी गंदी बात है, ठीक है? पहले खुद करने हैं।